गाइज 2018 अब आपके अंतिम चरण पे है, बिकॉज 39 सेट्स पे आप पहुंच चुके हैं। एमबी बुक के न्यू बुक के अंदर 2018 के 40 सेट्स दिए गए हैं। 39 सेट आपका चल रहा है, इसके बाद यानी कि लास्ट सेट बच जाएगा आपका 40। हाँ, ये बात अलग है कि ये मेंस के सेट हैं तो थोड़ा समय लग रहा है। 4 पार्ट में लगभग हम इसको बना पा रहे हैं, क्योंकि 200 क्वेश्चंस उसके बाद समझाना भी है, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है कि बिल्कुल मैं वीडियो बनाऊँ और बस भाग जाऊँ। चाहे क्वेश्चन 10 हो, लेकिन बात समझा के ही करूँगा। यस, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसलिए समय ले लेते हैं आप लोगों का, जिससे कि आपको बात कम से कम समझ में आए। क्योंकि देखिए, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको, उसके बाद भी कोई रिजल्ट आए तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपका रिजल्ट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 39 सेट में शुरुआत में ही आपको दिया PQRS, यानी कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट। आपको ढूंढना है सेंटेंस का पहला सेंटेंस। यूजिंग हिज मदर्स शो बिजनेस कॉन्टैक्ट, Charlie became a professional entertainer in 1897. He spent his early childhood with his mother, the singer Hannah Hall, after she and her father, his father, separated. Even today, Charlie is widely regarded as the greatest comic artist of the screen and one of the most important figures in motion picture history. Charlie Chaplin was born on 16th April 1899 in London and named after his father, a British music hall entertainer. ये कंफर्म है कि सेंटेंस की शुरुआत डी से होगी, क्योंकि मेन सब्जेक्ट यहाँ पे डी में ही है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि सबसे पहले आप सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढें, और सब्जेक्ट की पोजीशन पर आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ मेनली 2 चीज़ ढूंढनी होती हैं, नाउन या प्रोनाउन। अगर ये 2 चीज़ ना मिलें तो उसके बाद आप जीरंड या फिर इन्फिनेटिव भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले कंडीशन रहेगी आपकी नाउन ढूंढने की, उसके बाद प्रोनाउन ढूंढने की। सेंटेंस डी से स्टार्ट होगा, ये कन्फर्म है। Charlie Chaplin was born on April 16, 1889 in London and named after his father, a British music hall entertainer. He spent his early childhood, यानी कि ये भी कंफर्म है कि डी के बाद बी आएगा, और डी के बाद बी आने से सेंटेंस का आंसर आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ डी करेक्ट। तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आपको बताना है कि यहाँ पे प्रॉपर वर्ड क्या आएगा। ऑल ह्यूमन बींग्स मस्ट लर्न टू लिव इन डैश विद नेचर। बच्चों, यहाँ पे इनको देखते हुए हमें लगाना होगा हारमोनी, और आगे विद को देखते हुए भी इन हारमोनी विद, यानी कि इसका भी आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। यानी कि हारमोनी विद का मतलब होता है तालमेल। क्या होता है? तालमेल, किसी चीज़ के साथ में तालमेल बनाना, उसे बोलते हैं हारमोनी विद। इन हारमोनी विद, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है एंटोनियम्स एनिमोसिटी का। वर्ड है आपका एनिमोसिटी। एनिमोसिटी यानी कि दुश्मनी। क्या होता है इसका मीनिंग? दुश्मनी। आपको बताना है इसका एंटोनियम्स। पहला है सार्केज्म। सार्केज्म मतलब व्यंग। उससे नेक्स्ट आपका बेनवोलेंस, उदारता, लोगों की भलाई करने वाला। बिटरनेस यानी कि कड़वा, कटु बड़े वर्ड बोलना। अगला है कंटेमिनेशन, प्रदूषित करना किसी चीज़ को। इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट, बेनवोलेंस। आई रिग्रेट द वे आई ट्रीटेड यू। सेंटेंस का बनाना आपको पैसिव। आई रिग्रेट द वे आई ट्रीटेड यू। यहाँ अगर आप गौर करें ऑप्शंस में, तो आई रिग्रेट द वे सभी सेंटेंस में दिया गया है, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट पार्ट का बनाना है पैसिव। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिख रही है सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म दिख रही है तो आपको वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म भी ढूंढनी होगी, जो कि पहले में नहीं, बीइंग आ गया, दूसरे में है, थर्ड में नहीं है, और फोर्थ में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस का फिर से एक्टिव पैसिव बनाना है। आई ओ अ बिग डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू माई सीनियर, टू माई मेंटर मिस्टर पल्लवी, मिसिस पल्लवी दत्ता, मिसिस पल्लवी दत्ता, मिस पल्लवी दत्ता। आप इसको जैसे समझ लें। अ बिग डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड, सॉरी आई ओ, यहाँ पे एक फर्स्ट फॉर्म आई आपकी ओ, उसको देखिए फर्स्ट फॉर्म लिखी है तो आपको इज़म आर ढूंढना होगा। यस, हो सकता है कि आपकी सेकंड फॉर्म भी हो। यस, क्योंकि ओ का फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्मेशन सेम रहेगा।
लेकिन अगर सेकंड फॉर्म होता तो यहाँ पे ईडी यानी कि डी आना ज़रूरी था। ये फर्स्ट फॉर्म ही है, तो आपको यहाँ पे इज एम आर ढूंढना होगा प्लस थर्ड फॉर्म। कितनों में है बस ये ढूंढ लीजिए। फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोर्थ में है। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। सिक्स सेंटेंस देखिए, आपको बनाना है इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। मिसिस सेठी सेड टू हर फ्रेंड स्टूडेंट्स वुड यू लाइक टू गो आउटडोर फॉर द योगा क्लास। आपको दिखा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है हेल्पिंग वर्ब से, तो सेंटेंस को कनेक्ट करना होगा इफ़ या वेदर से। इफ़ या वेदर से ये कन्फर्म है। पहले तो ये ढूंढो कि इफ़ या वेदर कितनों में है। फर्स्ट में आया है, ग्रेट है। सेकंड में आया है, जी नहीं। थर्ड में आया है, जी नहीं। डी में आया है, जी नहीं। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट में आया है। इफ़ या वेदर में से कोई है, तो इस सेंटेंस का आंसर आप फर्स्ट ही लगा दीजिए। आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। डिड द बॉयज़, सेंटेंस की स्टार्टिंग में डिड से आपको ढूंढना होगा वॉज वर्ब, वो भी शुरू में ही लगाना है। पहले में है, जी नहीं। दूसरे में है, यस। थर्ड में है, जी नहीं। फोर्थ में है, जी नहीं। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा बी ही करेक्ट। सेवन्थ का बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। एट पे देखिए, फिर से पैसी माई फ्रेंड्स परसुएडेड मी दैट आई शुड फॉरगिव हिम। आपको दिख रहा है पहले परसुएडेड सेकंड फॉर्म, आपको ढूंढना है वॉज वर्ब। तो ए में है वॉज, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है। यस, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए ही करेक्ट। आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत इस सेंटेंस में भी नहीं पड़ी। सेंटेंस नंबर 9 देखिए, लेट्स नॉट गो आउट टुडे, इट्स गोइंग टू बी अ हॉट डे, ही सेड टू मी। सेंटेंस में एक तरह का सुझाव है जो कि पहले में है, दूसरे में इज सजेस्टिंग की वजह से बाहर, तीसरे में भी माना जाएगा, और डी में भी हैड सजेस्टेड की वजह से बाहर। ही सजेस्टेड दैट वी ए और सी में शामिल चल रहे हैं, दोनों को देखते चलिए। शुडंट के बाद आपको लगाना होगा बी। यस, क्योंकि सेंटेंस में भी उसने आपको लगाया है आईएनजी फॉर्म 9th में। लेकिन शुडंट बी गोइंग आउट दैट डे एज इट इज़, ए में इज़ की वजह से बाहर हो जाएगा सेंटेंस, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी ही करेक्ट। सेंटेंस नंबर 10 से 14 तक है आपका एक पैसेज जो कि हम लोग नहीं करवा रहे हैं, आपको पता ही है। इसको हम लोग एग्ज़ाम टाइम के आसपास लगभग 1 मंथ बिफोर कराएंगे आपको। ये रहा पूरा पैसेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हालांकि ये मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। चलते हैं आगे। 15 से देखिएगा। 15 में फिर से आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। न्यू आइडियाज ऑन मार्केटिंग वर ब्रेनस्टॉर्म्ड एंड ऑल द मेंबर्स एग्री टू ट्राई देम forthwith. Upon their return from an off-site camp, Ravi and Sunil decided to hold a meeting. बच्चों इस सेंटेंस में आपको दिखा रवि और सुनील। यस, तो सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट हो गया आपका रवि और सुनील ही। सेंटेंस कनेक्ट होगा आपका रवि और सुनील से ही स्टार्ट होगा, यानी कि सेंटेंस का पहला सेंटेंस हो जाएगा आपका बी। बी आपका 2 में है, बी में और डी में, बी में और डी में। बी के बाद कौन सेंटेंस आएगा ये देखिए, एज सुन एज एवरीवन लास्टेड फॉर 4 hours बिग प्लेस सम ऑफ द ओल्ड वेज ऑफ मार्केटिंग यूज्ड बाय। सेंटेंस में पहला हिस्सा ढूंढना होगा, पहला हिस्सा मिल चुका है बी। अब बी के बाद कौन सा आएगा इसको ढूंढना है। सो बी के बाद यहाँ पे आएगा आपका सी, क्योंकि मीटिंग के जुड़े थे, मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। बी के बाद सी और फिर डी ए, तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी सी डी ए, बी सी डी ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में बताना है कि अंडरलाइन पार्ट में क्या आ रहा है। कह रहा है कि आई एम थिंकिंग टू बाय। बच्चों थिंकिंग के साथ में इस्तेमाल किया जाता है ऑफ प्लस जिरंड का। ऑफ प्लस जिरंड का सेंटेंस का आंसर हो जाएगा इस स्थिति में बी करेक्ट। आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू कार एज माई ओल्ड वन इज गिविंग मी ट्रबल। एक्सरसाइजिंग अ कंपेलिंग चार्म, एक्सरसाइजिंग अ कंपेलिंग चार्म, आपको बताना है इसका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 18, आपको बताना है इसका एक्टिव पैसिव। दे शिफ्टेड, आपको दिख रहा है सेकंड फॉर्म, आपको ढूंढना है वॉज वर्ब, कितनों में है
पहले में है, यस। बी में है, जी नहीं। सी में है, नहीं। डी में है लेकिन आईएनजी लगाई, इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए, करेक्ट। 19 फिर से सेंटेंस रीअरेंजमेंट, देखिए ध्यान से। यहाँ पे कह रहा है कि देयर इज अ स्टोरी अबाउट एन एंशियंट इंडियन सेज हु वॉज कॉल्ड अगली नेम्स बाय अ पासर बायस। द सेज देन सेड वेल देन एंड आस्क्ड, ही फाइनली आस्क्ड द मैन, और उसके बाद एक पोर्शन और रह रहा है आपका, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट होगा ए से ही, ये मुझे जच गया मामला। कह रहा है देयर इज अ स्टोरी अबाउट एन एंशियंट इंडियन सेज हु वॉज कॉल्ड अगली नेम्स बाय अ पासर बायस। सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी ए से ही। अब ए कितनों में हमें वो ढूंढना है पहले तो। ए हमारा 2 में है, सी बी में और डी में। द सेज लिसन्ड अनपर्टर्ब्ड टिल द मैन रन आउट ऑफ वर्ड्स। ए के बाद डी आएगा, बिकॉज उसको लोग अलग अलग नाम से पुकारते थे, गंदे गंदे नाम से, तो ए के बाद डी कन्फर्म है। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा डी ही करेक्ट। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज मिस स्पेल्ड। इनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो कि मिस स्पेल्ड है, दैट इज मिस स्पेल्ड। एक वर्ड इसके अंदर गलत छपा हुआ है, वो गलत आपको ढूंढना है। पहला वर्ड है डेफिनेटली, DEFINITELY, जो कि ठीक है। एक्सीडेंटली, ACCEDENTALLY, ये भी ठीक है। कॉन्साइंस, ये भी ठीक है। चार्जेबल, पहले चार्ज लिखिए CHAREG और फिर एबल, चार्जेबल, यहाँ पे यही स्पेलिंग गलत है बच्चों यहाँ पे चार्जेबल की, तो इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। ओवर द ईयर्स द राइटर अमिस हैज इवॉल्व्ड टू व्हाट मिलियंस ऑफ यंगस्टर्स एस्पायर्स टू बी टुडे एन इंटेलेक्चुअल। आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में है एरर। ग्रामेटिकल एरर ढूंढनी है आपको, ढूंढिए। ओवर द ईयर्स खत्म, कोमा आ चुका है। द राइटर अमीस हैज एवॉल्व टू व्हाट मिलियंस ऑफ यंगस्टर्स, उसने कहा मिलियंस ऑफ यंगस्टर्स, इसे खत्म कर देंगे। मिलियंस के साथ में आपको लगाना होगा एस्पायर, ना कि एस्पायर्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी कि इस सेंटेंस में आपकी गलती हो जाएगी बी पार्ट में। रोहित वॉज डैश when he took important decision without consulting the family। आपको यहाँ पे प्रॉपर ऑप्शन भरना है सेंटेंस को देखते हुए। 22 में पहला है कटिंग द रेड टेप, कट द रेड टेप, यानी कि कार्य होने की लंबी चौड़ी प्रक्रिया, अनुमति लेने आदि लेने की। अगला है आपका टोल्ड टू गेट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। टोल्ड यानी कि किसी काम को करने का और समय निकालना। इन द सेम बोट, सेम परिस्थिति में होना। टोल्ड टू फाइट हिज ओवन बैटल हिमसेल्फ, अपनी समस्याओं को निपटाना, खुद करना। तो 22 सेंटेंस में आपका आंसर डी भी हो सकता है करेक्ट। रोहित वॉज टोल्ड टू फाइट हिज ओवन बैटल हिमसेल्फ, या फिर ए बी आंसर हो सकता है, लेकिन डी इसका ज़्यादा प्रॉपर आंसर रहेगा। इस सेंटेंस का डी आंसर लगाइए मेरे हिसाब से। ईच फिल्म विल बी चेक्ड बाय अ गवर्नमेंट अपॉइंटेड सेंसर बोर्ड अलोंग पब्लिक एग्जीबिशन। आपको बताना है कि इस सेंटेंस में है क्या एरर। कह रहा है कि ईच फिल्म विल बी चेक्ड, सभी फिल्में चेक की जाएंगी बाय अ गवर्नमेंट के द्वारा, अपॉइंटेड सेंसर बोर्ड, अलोंग नहीं बिफोर, यानी कि पब्लिक के सामने आने से पहले सभी फिल्मों को किया जाएगा एक बार चेक। तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका ए। आंसर देखिए 24, द बुक्स दोज आई गेव यू इज माइन, प्लीज डोंट मिसप्लेस दैम और लैंड दैम टू समवन एल्स। द बुक्स दोज आई गेव यू इज माइन, यहाँ पे इज की जगह आपको इस्तेमाल करना होगा आर का, क्योंकि सेंटेंस सब्जेक्ट है आपका बुक्स। बुक्स के लिए आप आर का इस्तेमाल करेंगे, ना कि इज का। द बुक्स दोज आई गेव यू आर माइन, किताबें जो मैंने तुम्हें दी हैं वो मेरी हैं। तो आप इज की जगह आपको आर का इस्तेमाल करना होगा। इस सेंटेंस में 24 का आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। सेंटेंस देखिए फिर से नेक्स्ट। इट वॉज कॉल्ड द टेक ऑनरशिप प्रोग्राम एंड इट वर्कड। द प्रोग्राम वॉज अ ह्यूज सक्सेस इन रिव्यूइंग द कॉर्पोरेट कल्चर of the bank and reviewing the bank's stock price. My colleague and I felt the behaved like owners
बिकॉज वी एक्चुअली वर। आई वंस वर्कड फॉर अ लार्ज बैंक दैट गेव स्टॉक ऑप्शंस टू ऑल इट्स एम्प्लॉयज़। 25 में सबसे पहले आप सेंटेंस का पहला सेंटेंस ढूंढ लीजिए। सेंटेंस में पहला सेंटेंस ढूंढ लीजिए। पहला सेंटेंस होगा स्टार्ट इसका डी से। आई वंस वर्कड फॉर अ लार्ज बैंक दैट गेव स्टॉक ऑप्शंस टू ऑल इट्स एम्प्लॉयज़। इट वॉज कॉल्ड द टेक ऑनरशिप प्रोग्राम एंड इट वर्कड। यानी कि आपका डी के बाद आएगा ए, ये कन्फर्म है। यस, तो सेंटेंस का आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। वैसे भी जब आपको डी मिल चुका था तो भी यहाँ पे आपकी रेस खत्म हो चुकी थी, आंसर इसका खत्म हो चुका था। कपिल सेड टू हिज टीम, इफ़ यू डोंट परफॉर्म वेल इन दिस मैच यू विल नॉट गेट अ प्लेस इन द टीम। इफ़ यू डोंट, आपको दिखा डोंट, आपको ढूंढना है डिडंट। जिसको दैट, विल को वुड करना है। डिडंट, जिसको दैट, विल को वुड, बहुत सारे काम करने हैं। पहले में डोंट रहा, रेस से बाहर। दूसरे में डिडंट है, जिसको दैट भी करा, विल को वुड भी करा, रेस में शामिल। सी में डोंट कर दिया, रेस से बाहर। डी में डोंट कर दिया, रेस से बाहर। बी ही इसका प्रॉपर आंसर होगा, क्योंकि जो सब कुछ आपको चाहिए वो बी में सब कुछ है। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस नंबर 27। द ऑथर इज नॉट वेल नॉन, लिटिल बिट पीपल हैव हर्ड ऑफ हिम। ऑथर जो है ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, लिटिल बिट पीपल हैव हर्ड ऑफ हिम। बच्चों, मैंने आपको बताई हुई एक ट्रिक एक्सपीरियंस के आधार पर कि जब भी कि सेंटेंस में लिटिल फ्यू ले लाई आ जाए, लिटिल फ्यू ले और लाई आ जाए तो समझो गलती उसी पार्ट में ही है। दूसरी बात, लिटिल का इस्तेमाल कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, जबकि आप यहाँ लगा रहे हैं पीपल, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे आप फ्यू का, ज़्यादा बेटर रहेगा। 27 सेंटेंस में हम लोग फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेज पे, क्या कह रहा है उसको देखते हैं। फ्यू पीपल, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। इट इज़ बी सेड दैट इन 2019, 26 सेंटेंस देखिए, आपको बताना है कि इसमें क्या एरर है। इट इज़ बी सैड, यही आपका रॉन्ग है। इट इज़ बी सैड की जगह आपको सिर्फ और सिर्फ लगाना होगा इट इज़ सैड। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों बी की ही फैमिली का एक वर्ड है इज़। आपको पता है बी की फैमिली में इज़, एम, आर, वॉज, वर पहले से इंक्लूड हैं, तो सेम फैमिली के दो वर्ड एक साथ नहीं आ सकते। इस पार्ट में पहले में गलती हो जाएगी, इट इज़ सैड दैट, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। सीजीएल मेंस में आपके क्वेश्चन का लेवल आप देख रहे हैं, आपको भले इजी लग रहा होगा। इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि रूल्स जो हैं हमारे वो सारे वर्क कर रहे हैं। ऐसा अब तक कोई भी रूल नहीं गया जो हमारे रूल से बाहर आया वो सेंटेंस। तो आप देखिए कितना कम रूल हमने आपको पढ़ाया और सब कुछ आपका आ रहा है। आई विल बी 25 टुमारो, सैड विदुषी, टुमारो को द नेक्स्ट डे कर देंगे, विल को कर देंगे वुड बी, विदुषी सैड। यहाँ पे सेंटेंस में विदुषी सैड दैट शी वुड बी 25 द नेक्स्ट डे, जो कि सिर्फ और सिर्फ बी में ही है। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। 30 देखिएगा, माई ग्रैंड मदर बिलीव्स, आपको दिख रहा है बिलीव्स, बिलीव्स यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, हमें ढूंढना है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म कितनों में है? पहले में है, दूसरे में बाहर बीइंग की वजह से, तीसरा बाहर विल की वजह से, फोर्थ बाहर हैज़ की वजह से। तो सिर्फ और सिर्फ पहला ही इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। इट इज़ बिलीव्ड, इट इज़ बिलीव। 31 राधा इज अनेबल टू कंटिन्यू वर्किंग इन दिस ऑफिस, हार्ड वर्क इज डैश ऑन हर हेल्थ। राधा अयोग्य है इस ऑफिस में काम करने के, हार्ड वर्क इज डैश ऑन हर हेल्थ, हार्ड वर्क जो है डैश करता है उसकी हेल्थ को। मेकिंग हर मैट बोथ एंड्स, जी नहीं, ये एक इडियम है, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करना। ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, ये भी एक इडियम है, अपना विचार बार बार बदलना। कीपिंग एन आई, निगरानी रखना। टेकिंग अ टॉल, किसी चीज़ पर बुरा प्रभाव डालना। इसका आंसर डी ही हो जाएगा करेक्ट। अगला है मर्क्यूरल, आपको बताना है इसका सिनोनिम्स। मर्क्यूरल मतलब क्षणिक, जो तुरंत समाप्त हो जाए। सिनोनिम्स इंटरचेंजेबल, जी नहीं। प्रिडिक्टेबल, भविष्यवाणी करना। परमानेंट, जी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा वॉलेटाइल, डी करेक्ट। 33 देखिए, डाइवर्स इन करेक्टर और इवेंट,
अपने करेक्टर में डाइवर्स हो जाना, यानी कि एकदम से बदल जाना। 33 इसका आंसर हो जाएगा हेट्रोजीनियस। क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस। होमो मतलब समान, हेट्रो मतलब विस्मांग, तो सी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। 34 देखिए, अंडरलाइन पार्ट देखना है। माई रिसेंट लंडन ट्रिप वॉज रियली स्पेशल बिकॉज आई वॉज बींग एबल टू मीट माई नेफ्यू एंड हिज फैमिली आफ्टर मैनी ईयर्स। माई रिसेंट लंदन ट्रिप वॉज रियली स्पेशल बिकॉज आई वॉज एबल टू मीट, नॉट आई वॉज बींग। अभी जो ऊपर मिस्टेक आई थी वही मिस्टेक आपकी यहाँ भी आ गई है। बी की ही फैमिली का वर्ड है आपका वॉज। सेम फैमिली के दो वर्ड एक साथ नहीं आएंगे। आपको पता है कि बी की फैमिली में आपका आता है इज एम आर वॉज वर, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले आपको। इज एम आर वॉज वर और बीन बींग, 8 मेंबर हैं इसकी फैमिली में। एक फैमिली के दो वर्ड एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। इस सेंटेंस में हो जाएगा आई वॉज एबल टू मीट माई नेफ्यू एंड हिज फैमिली आफ्टर मैनी ईयर्स। इस पार्ट को हम लोग यहीं स्टॉप कर रहे हैं स्टूडेंट। ये मत सोचिएगा थोड़ा कम कराया गया है। मुझे पता है कि फ़िलहाल कितना कराना है कितना नहीं कराना है, आगे का भी मैं पूरा देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे सब 4 पार्ट पे फिनिश करना है। पैसेज हम लोग नहीं करा रहे हैं, आपको पता ही है। सो काफ़ी बड़ी मात्रा यहाँ से हमें आराम मिल जाता है, बहुत सारा, कम से कम 20 to 25 मार्क्स का। सो 175 मार्क्स को मैं डिवाइड कर देता हूँ 4 पार्ट में। ये काफ़ी रहेगा, आपका इनफ रहेगा। 34 क्वेश्चंस, 35 से आगे का पोर्शन हम लोग आपको कराएंगे पार्ट 2 में, जो कि आपको मिलेगा देखने को कल। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।